खुश आमदीद। चलें आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो हम सबसे बहुत ही बुनियादी सवाल पूछती है। भाई, कामयाबी और दौलत का असल मतलब है क्या? ये कहानी एक शख्स की तरजीहात के जरिए बताती है कि उसकी असल कीमत क्या है। तो कहानी शुरू ही इस गहरी सोच से होती है कि भाई असल दौलत जो है ना, वो सिक्कों या खाने पीने से नहीं नापी जाती। तो फिर सवाल ये है कि अगर इन चीजों से नहीं, तो फिर उसे नापते किस चीज से हैं? यही वो सवाल है जो आज की इस कहानी के बिल्कुल मरकज में है। और चलें इसका जवाब एक शख्स की जिंदगी के सिर्फ एक दिन में ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी का जो मेन किरदार है उसका नाम है करीम, और उसका दिन और उसकी आजमाइशें सूरज निकलने से भी पहले शुरू हो जाती हैं। यही वो पुरसुकून लम्हा है जो उसके खानदान के साथ गहरे ताल्लुक की बुनियाद बनता है। अच्छा, सहरी के वक्त इनके पास है क्या? सिर्फ 2 सूखी रोटियां और एक छोटी सी प्याज, बस। ये आप समझें इनकी रोज की जिद्दोजहद की एक खामोश तस्वीर है। और यहीं से करीम का पहला इम्तिहान शुरू होता है। और यहीं पर हम करीम की पहली कुर्बानी देखते हैं, खाने की कुर्बानी। वो एक रोटी अपनी बीवी आमना को देता है और दूसरी अपने बेटे यूसुफ को, और अपने लिए कुछ भी नहीं। ये एक खामोश सा अमल है, लेकिन बहुत बहुत ताकतवर है। लेकिन मोहब्बत जाहिर है एक तरफ से तो नहीं होती ना। आमना उसकी ये खामोश कुर्बानी देख लेती है और चुपके से अपने हिस्से में से एक छोटा सा टुकड़ा उसे दे देती है। ये उनके गहरे रिश्ते और एक दूसरे के लिए इज्जत की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। तो घर की इस पुरसुकून मोहब्बत के बाद अब कहानी हमें बाहर की सख्त दुनिया में ले जाती है। यहाँ मोहब्बत का नहीं बल्कि जिस्मानी मशक्कत और तपते सूरज का इम्तिहान है। यूं समझें कि करीम की जिंदगी 2 अलग अलग दुनियाओं में बटी हुई है। एक तरफ घर की वो खामोश जज्बाती कुर्बानी, और दूसरी तरफ बाहर की दुनिया की सख्त जिस्मानी मशक्कत, और उसे दोनों जगह डटकर खड़ा रहना है। देखें, इसकी मेहनत का मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं है। वो अपने घर की छोटी छोटी रिवायतों को भी जिंदा रखना चाहता है, जैसे खजूर से रोजा खोलने की वो मिठास। यही चीज तो है जो उसकी सारी मुशक्कत को एक मकसद देती है। और यहां हम इसकी दूसरी कुर्बानी देखते हैं, अपने जिस्म की कुर्बानी। कंस्ट्रक्शन साइट पर हर तरफ धूल है, शदीद गर्मी है, थकावट से बुरा हाल है, लेकिन वो अपने रोजे और अपने मकसद पर कायम है। बस ये एक जुमला उसकी पूरी जिद्दोजहद का खुलासा है। इसकी ताकत उसके अपने जिस्म से नहीं आ रही, बल्कि अपने खानदान की जिम्मेदारी के एहसास से आ रही है। अच्छा, अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। यहाँ इम्तिहान जिस्म का नहीं है, बल्कि अब करीम के वकार का, उसकी इज्जत नफ्स का इम्तिहान है। सारा दिन की सख्त मेहनत के बाद इसे एक और नाइंसाफी का सामना करना पड़ता है। सुपरवाइजर उसे वादे से कम पैसे देता है, और यह है उसकी तीसरी कुर्बानी, अपने वकार की। उसे अपनी मेहनत के फल पर, अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता करना पड़ता है। इसके अंदर गुस्से और बेबसी की एक जंग चल रही है। वो लड़ सकता है, अपने हक का मुतालबा कर सकता है, लेकिन फिर उसे अपने बेटे का मासूम चेहरा याद आ जाता है, और वो अपनी अना पर घर के सुकून को तरजीह देता है और चुपचाप आगे बढ़ जाता है। और फिर बाजार में वो थोड़े से पैसे उसे एक और इम्तिहान में डाल देते हैं। एक तरफ है जरूरत यानी आटा, दूसरी तरफ है रिवायत यानी खजूरें। अब वो क्या चुनेगा? इसका ये फैसला एक बार फिर बताता है कि उसके लिए असल में क्या चीज अहम है। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई सब्र और नेकी का रास्ता नहीं छोड़ता तो मदद कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। अब कहानी का रुख उम्मीद की तरफ मुड़ता है। और फिर मेहरबानी की पहली लहर आती है। एक दुकानदार इसे टूटी हुई खजूरों का एक थैला मुफ्त में दे देता है, ये कहकर कि भाई रमज़ान देने का महीना है। ये छोटा सा काम करीम के बोझिल दिल को एकदम हल्का कर देता है। और फिर एक और उससे भी बड़ा इनाम मिलता है। मस्जिद में एक बुजुर्ग उसे एक दिन की पूरी मजदूरी से भी ज्यादा पैसे देते हैं। ये एक ऐसा गैर मुतवक्के तोहफा था जैसे इसकी इन तमाम खामोश कुर्बानियों का सीधा सीधा जवाब मिल गया हो। और इस बुजुर्ग के अल्फाज से ये बात साफ हो जाती है कि ये इनाम करीम के उसी बेलौस किरदार के लिए है। इसकी नेकी जो उसने खामोशी से की थी वो आखिरकार पहचान ली गई थी। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। इन तमाम आजमाइशों के बाद करीम को आखिरकार उस सवाल का जवाब मिल ही जाता है कि असल दौलत का पैमाना आखिर है क्या। यही वो लम्हा है जो कहानी का पूरा पैगाम समझा देता है। यूसुफ के लिए ये अब तक का सबसे अच्छा इफ्तार खाने की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है कि वो अपने वालिद के साथ है। यानी असल खुशी चीजों में नहीं, रिश्तों में है, मोहब्बत में है। अब करीम अपने बेटे को वही सबक दे रहा है जो उसने आज खुद सीखा है कि याद रखना, सब्र रूह को ताकत देता है, भले पेट खाली ही क्यों ना हो।
तो आखिर में कहानी हमें यही बताती है कि असल दौलत बैंक बैलेंस नहीं है, ये तो उस कुर्बानी, उस सब्र और उस मोहब्बत में है जो हम अपने प्यारों के लिए करते हैं। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, खास तौर पर उन नौजवान लोगों के लिए जो कामयाबी की दौड़ में लगे हुए हैं। जब हम अपने करियर में मजीद हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम अनजाने में किन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे होते हैं, हमारी असल दौलत क्या है और हम उसे किस कीमत पर हासिल कर रहे हैं।